नवरात्रों का व्रत रखते हैं या कोई और भी व्रत रखते हैं तो उस दौरान एक तो हम सीमित मात्रा में खाना खाते हैं और बहुत सी जो खाने पीने की हमारी रेगुलर डाइट में जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसका हम परहेज करते हैं, जिससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न होने लगती है। हमारा शरीर जो होता है वो थकान महसूस करने लगता है क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल काफी कम होने लगता है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो व्रतों के दौरान हम अपनी डाइट में से सीरियल और पल्सेस को बिल्कुल अलग कर देते हैं या उनका सेवन नहीं करते। और जो सीरियल और पल्सेस होती हैं वो हमारी एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है। और जब हम अपनी डाइट से एनर्जी को ही अलग कर देंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा और जिसके कारण हमें थकान महसूस होने लगेगी। दूसरा होता है कि जब व्रत की कंडीशन होती है उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि व्रतों के दौरान एक तो हम पानी कम अमाउंट में पीते हैं जिससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, जब हम सीमित मात्रा में खाना खाते हैं तो हमें जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं मिल पाते और हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है व्रतों के दौरान। यदि आप व्रतों के दिनों में भी अपनी एनर्जी के लेवल को बना के रखना चाहते हैं और कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में इस तरह के फलों का चयन करना होगा जो डाइटरी फाइबर से रिच हो और पानी का अमाउंट भी जिनमें ज्यादा हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही फलों के बारे में बताऊंगी जो फल आपकी इन्हीं सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वो फल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोकोनट वाटर के बारे में। जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन जब भी आप अपना खान पान शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत कोकोनट वाटर से करनी चाहिए, क्योंकि कोकोनट वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि कोकोनट वाटर के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, कोबर। इसके साथ ही साथ कोकोनट वाटर में एनर्जी का लेवल भी काफी हाई होता है। इसके अलावा यदि हम कोकोनट वाटर में मॉइस्चर की बात करें तो इसके 100 ग्राम से 93 या 94 ग्राम के आसपास मॉइस्चर मिलता है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, हमारी बॉडी में व्रतों के टाइम पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न नहीं होने देता। जब आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं कई दिन के लिए तो उस टाइम पर शरीर में कब्ज और एसिडिटी की शिकायत भी होने लगती है, पर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करने से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो कोकोनट वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जिससे कब्ज और एसिडिटी की जो समस्या होती है उससे छुटकारा मिलता है। यदि आप व्रत रखने वाले कोई ऐसे पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता तो कोकोनट वाटर उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कोकोनट वाटर में पोटेशियम पाया जाता है और जो पोटेशियम होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, साथ ही जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को भी कम करता है। चीकू का इस्तेमाल नवरात्रों के टाइम पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब नवरात्रे स्टार्ट होते हैं उस टाइम पर मौसम चेंज होने लगता है और मौसम चेंज होने के समय पर जो इन्फेक्शन का खतरा वो बढ़ जाता है, पर जो चीकू होता है वो इस खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि चीकू के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। चीकू आपकी एनर्जी के लेवल को भी बनाए रखेगा, क्योंकि जो चीकू होता है उसमें नेचुरली फ्रैक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है और जो फ्रैक्टोज और सुक्रोज होते हैं वो एनर्जी का अच्छा सोर्स होते हैं। यही कारण होता है कि जो चीकू फल है उसको इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। साथ ही चीकू में डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है जो व्रतों के दौरान कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसको कम कर देता है। इसके अलावा जो चीकू होता है उसमें पोटेशियम भी पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा। पर यदि आप कोई ऐसे पर्सन है जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है या उनको डायबिटीज की समस्या है तो वो लोग व्रतों में चीकू का सेवन बिल्कुल ना करें। तरबूज के अंदर लाइकोपिन और विटामिन सी तो पाया ही जाता है, इसके अलावा भी ढेरों न्यूट्रिएंट तरबूज के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा जब आप तरबूज का सेवन करते हैं तो शरीर को उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी मिल जाता है, क्योंकि तरबूज में 92% जो होता है वो पानी होता है। जो तरबूज होता है उसमें डाइटरी फाइबर का लेवल भी काफ़ी अधिक होता है और जो डाइटरी फाइबर होता है वो आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, जिसके कारण आपको व्रतों में कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की समस्या होने लगती है। यदि आप तरबूज खाएंगे तो आपको इन समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही व्रतों के टाइम पे जो आपकी फूड क्रेविंग होती है उसको भी कम करने का काम करेगा। केले में विटामिन B6, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर जो होता है वो काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और व्रतों के टाइम पर आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी।
केला होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो नवरात्रे होते हैं वो हमेशा जब सीजन चेंज होता है उस टाइम पर आते हैं और उस टाइम जो वायरस और बैक्टीरिया का खतरा ज़्यादा हो जाता है। यदि आप बनाना का सेवन करेंगे तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर होगी वो कुछ हद तक इम्प्रूव होगी, जिससे आप इन समस्याओं से बच पाएंगे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं व्रत रखने वाले जिसको डायबिटीज की समस्या होती है, तो उन लोगों को ऐसे बनाने का सेवन करना है जो ज्यादा पका हुआ ही नहीं होता, जिस पर ब्राउन कलर के स्पॉट नहीं होते। जो बनाना येलो होता है, थोड़ा कच्चा कच्चा सा होता है, वो ही डायबिटिक के पेशेंट व्रतों के दौरान अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनमें स्टार्च का लेवल ज्यादा होता है और शुगर का लेवल कम होता है। ज्यादा पके हुए केले में शुगर का लेवल ज्यादा होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर सकता है। व्रतों के टाइम पर यदि आप शरीर में होने वाली डिहाइड्रेशन को दूर करना चाहकर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी डाइट में जो खीरा या ककुम्बर होता है उसका सेवन भी जरूर करें। इसके अलावा जो ककुम्बर होता है वो डाइटरी फाइबर का भी अच्छा सोर्स होता है, जो आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा और नवरात्रों के टाइम पर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। व्रतों के टाइम पर यदि आपको संतरे से एलर्जी नहीं है तो उस टाइम पर आपको संतरे का सेवन भी जरूर करना चाहिए। पर जिन लोगों को संतरे से एलर्जी होती है, उनका गला खराब हो जाता है, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी सबको संतरे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि संतरा होता है उसमें विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम पाया जाता है। ये शरीर को एनर्जी तो देता ही है, साथ ही जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो संतरा होता है वो बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, क्योंकि संतरे के अंदर 84% तक पानी पाया जाता है। इसके अलावा संतरे में डाइटरी फाइबर भी मौजूद होता है, जो कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। ये नहीं कह रही कि मैंने आपको जिन जिन फ्रूट्स के बारे में बताया आप उन सभी को रेगुलर व्रतों के दौरान अपनी डाइट में शामिल करें। उनमें से आप 2 या 3 फ्रूट्स भी व्रतों के दौरान अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और आपको इजीली जो फ्रूट्स अवेलेबल हो जाए उनको आप व्रतों के दौरान अपनी डाइट में शामिल करें। मैंने जिन भी फ्रूट्स को आपको बताया है, यदि आपको व्रतों के दौरान उनका सेवन करने से कुछ भी फायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी भी फायदेमंद साबित हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।